हेलो प्रिय साथियों, तो कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच क्लास 10th का संस्कृत पाठ चैप्टर 3, जिसका नाम है आलस्य कथा। आज के वीडियो में इस कहानी को संपूर्ण भावार्थ को क्या करेंगे, सरल सरल भाषा में इमेज के माध्यम से क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से यह जो है चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से ऑब्जेक्टिव और ढेर सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि संपूर्ण वीडियो आप बने रहिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं। बहुत ही आसानी से सरल भाषा में आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो आइए बिना देर किए पहले संक्षिप्त में इस पाठ का जो है हम क्या करते हैं, हम बताते हैं, फिर विस्तार पूर्वक पाठ को जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यह पाठ जो है आलस्य कथा, इसके रचनाकार जो है विद्यापति है। विद्यापति मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि है। यह पाठ जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह कहानी को जो है व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी जो है मिथिला नगर की से जुड़ा हुआ, मिथिला नगर से का कहानी है। इस मिथिला नगर में जो है वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। उनका स्वभाव जो था कार्मिक दयावान था। वह गरीब और अनाथों को बहुत सारा क्या देते थे, धन देते थे। प्रत्येक दिन क्या देते थे, भोजन कराते थे, वस्त्र देते थे और सब सुख सुविधा उनको क्या करते थे, देते थे। इसको देखकर आलसी भी उसमें जाकर क्या करते थे, उसका लाभ लेते थे, यानी भोजन वस्त्र को प्राप्त, मुफ्त का भोजन वस्त्र को प्राप्त करते थे। जब वो आलसी को देखे तो बढ़िया बढ़िया लोगों को भी लालच आ गया। वो भी देख के उनमें क्या होने गए, आलस का को रूप लेकर उसमें सम्मिलित होते गए। दिन प्रतिदिन उसमें लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, धन का खपत बढ़ता जा रहा था। तो उसको उसका करता धरता जो थे योगी पुरुष जो थे, अगर इन सबको अगर इसी तरह से चलाते रहा तो ये हमारा ही क्या है, आलस्य है। हमारा ही क्या है, आलस्य है। यानी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए विचार करना पड़ेगा। तो सभी ने मिल बैठ कर क्या किया, विचार किया, क्यों ना इसका क्या लिया जाए, इन लोगों को परीक्षा लिया जाए। तो सभी को क्या किया, खिला पिला कर कहे जाइए सोने के लिए, जहाँ घर था उनके लिए बना हुआ। तो सब खा पी के चले गए सोने के लिए। जब सो गए तो उसमें जाके क्या किया, आग लगा दिए। अब आग लगा तो सब लोग क्या किए, जो बनावटी आलस को धारण किए हुए थे, कुछ आलसी थे, जैसे तैसे हल्ला करते हुए उस घर से भागे। लेकिन चार ऐसे व्यक्ति जो थे, आराम से क्या थे, सोए हुए थे। सोए सोए बोलते हैं क्या, तो अरे कैसा हल्ला हो रहा है। एक आलसी, पहला आलसी बोलता है कैसा हल्ला हो रहा है। इस पर दूसरा कहता है लगता है घर में आग लग गया। तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें क्या करे, मोटे वस्त्र या चटाई से क्या कर दे, ढक दे। चौथा कहता है सोए सोए अरे बचाला कितना बोलते हो, चुप भी करो। ये सब वार्तालाप को क्या किए, सुने। तो वहाँ के लोग जो थे, योगी पुरुष आसपास के लोग जो आग लगा, वो सुने तो कहे सही में यही क्या है, चारों आलसी। उसको मरने के भय से उसको केस पकड़ कर खींचते हुए आलसशाला से बाहर निकाले और वास्तविक आलसी घोषित करके राजा द्वारा बहुत सा उसे क्या दिया गया, धन दिया गया। तो आइए, ये था आपका चैप्टर का संक्षेप। अब इसको जो है विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। आइए, चैप्टर क्या है आपका, आलस्य कथा। कौन सा है, आलस्य कथा। आगे देखिए, इस चैप्टर का जो रचनाकार कौन है, विद्यापति। आलस्य कथा के रचनाकार कौन है, विद्यापति। विद्यापति कैसे कवि थे, तो मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये कौन है, तो आपकी समक्ष जो है विद्यापति जी है, जो मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि, सुप्रसिद्ध कवि माने जाते थे। चलिए आगे देखते हैं।
पाठ का परिचय इस पाठ में दिया गया है कि क्या है। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कहानी है। यह पाठ कहाँ से, यानी इस पाठ के रचनाकार विद्यापति है। पाठ के रचनाकार विद्यापति द्वारा रचित, यानी विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का क्या है से लिया गया। संकलित मतलब लिया गया। उपदेशात्मक लघु कहानी, उनसे लिया गया एक छोटी सी कहानी। विद्यापति ने मैथिली, अवहट और संस्कृत तीनों भाषा में ग्रंथ की रचना की। कौन कौन भाषा? तो मैथिली भाषा, अवहट तथा संस्कृत, तीनों भाषाओं में क्या किया इसकी रचना, इनकी रचना। कौन कौन भाषा? मैथिली भाषा, अवहट और संस्कृत। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषय से संबंध अनेक मनोरंजक कहानियां दी गई, कथाएं दी गई, यानी इनसे जुड़ा हुआ अनेक कहानी दी गई है, जिसमें आलस जो है सबसे क्या है महत्वपूर्ण। आलस्य में, कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है, यानी उनको दूर, निवारण मतलब क्या, उनको दूर करने की प्रेरणा दी गई, बताया गया। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता। यह पाठ केवल इतना ही तक सीमित नहीं, संसार के और भी गतिविधियों से हमें परिचित कराता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब जो है आलस की परिभाषा, किसकी परिभाषा? आलस की। आलसी किसे कहता है? जो काम को देरी से करता है, काम नहीं करता है, या काम को देरी करता है, या काम से बचने का बहाना ढूंढता है। जैसे बहाना हो गया, सिर दर्द करता है, पेट दर्द करता है, पैर दर्द करता है, कान दर्द करता है, आंख दर्द करता है, दांत दर्द करता है, यानी अनेक, सिर दर्द करता है, अनेक प्रकार के, नहीं कुछ हो रहा है फिर भी अनेक प्रकार के बहाना बनाकर उस काम से बच जाते हैं, या काम को नहीं करते हैं, या बाद में करने की बताते हैं, उसी को क्या कहा गया? आलसी। किसी काम को देर से करने या उसको करने से बचने को क्या कहा गया? आलसी कहा। किसी काम को देर से करना या उससे बचना जो चाहता है, इसी को आलसी, आलस कहा गया। अब आलसी किसे कहा गया? ये तो आलस था। आलसी किसे कहा गया? जो सुस्त यानी निकम्मा, सुस्त यानी स्वभाव के सुस्त, कुछ कहे तो ठीक से अथी भी नहीं किया तो उसी को सुस्त कहा जाता है। जो काम कहे तो काम से बचने का अथी करते हैं, उसी को निकम्मा कहा जाता है, उसे ही आलसी कहा जाता है। और जो सुस्त है, निकम्मा है, उसे आलसी कहा जाता है। अब आलसी का जो है मुख्य पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो ये आलसी की पहचान है, आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता। क्या पहचान? वो जो होते सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय होता है, यानी किसी काम को उतना उत्तेजना पूर्वक नहीं करता, यानी करेंगे, कहे तो काम करेंगे, या नहीं तो उसको करने से बहाना, यानी बचने से बहाना बनाते हैं। और समय पर अपना काम नहीं करते, यानी करेंगे कखनो करेंगे, काम है कखनो कह दिए कर लेंगे, ठीक है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाना ढूंढते हैं, वह सक्रिय नहीं होते हैं, अपना काम समय पर नहीं करते हैं, काम से बचने का क्या ढूंढते हैं? बहाना ढूंढते हैं, या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं। ये क्या है? आलसी की पहचान है। जैसा फोटो में आप देख रहे हैं, बेचारे पढ़ने के लिए बैठे हैं, और पढ़ने के लिए बैठे नहीं है, सोए हैं, सो के पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते किताब कहाँ चला गया? इनके मुख पर चला गया, यानी दिखा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, और ये बेचारे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, आराम कुर्सी लगा के क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। इनको देखिए, जो सो के सीना पर कटोरा में खाना रखे हुए हैं, खा रहे हैं, गिर रहा है उसको उठाए, गिर रहा है तो गिर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं?
सोए सोए खा रहे हैं। साइड में पानी भी रखे हुए हैं ताकि हमको उठ के पानी पीना नहीं पड़े। बगल में पानी का बोतल भी रखे हुए हैं, तो सोए सोए हम खा भी सके और पानी पी भी सके। तो ऐसे व्यक्ति ही क्या है, आलसी। ऐसे व्यक्ति ही क्या है, आलसी है। चलिए आगे देखिए, आगे। अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेति नामकस्य अंशो विशेषो वर्तते। ठीक है, तो यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित, यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ, कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का विशेष अंश है। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ का विशेष अंश है। विशेष अंश है। वर्तते का मतलब होता है, वर्तते का मतलब है पुरुष परीक्षा या सरल संस्कृत से भाषायाम, यानी पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण मतलब कहानी के रूप में, कथा रूपेण मतलब कहानी के रूप में, विभिन्न मतलब अनेकों, मानवे गुणा नाम मतलब मानव के गुणों का, महत्तम मतलब मानव के गुण महत्व का वर्णति वर्णन है। दोषा नाम मतलब दोषों का, च मतलब और, निराकरणाय मतलब दूर करना, निराकराय मतलब दूर करना, शिक्षा ददाती इनको यानी उनको दूर करने की शिक्षा दिया गया। तो पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानव गुणों पर प्रकाश यानी मानव गुणों के बारे में बताया गया है, प्रकाश डाला गया है। और च का मतलब और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। निराकरण मतलब दूर करना, उनकी दोष जो है आलस्य जैसा दोष को है उनको दूर करने की शिक्षा दी गई। ये जो आप देख रहे हैं महापुरुष, ये कौन है, विद्यापति जी है। कौन है, विद्यापति जी। चलिए आगे देखते हैं विद्यापति जी के बारे में। विद्यापति लोकप्रिय है मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो थे लोकप्रिय मैथिली कवि थे, मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। अपिच और भी बहु नाम बहुत से संस्कृत ग्रंथा नाम मतलब संस्कृत ग्रंथों का निर्माता भी विद्यापति आसित, यानी और भी अनेक संस्कृत ग्रंथों का निर्माता थे कौन, विद्यापति। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुतम अस्ति। इसी विशिष्टता के कारण संस्कृत विषय में बहुत अधिक इनकी क्या है, महत्ता है। प्रस्तुत पाठ्य आलस कथा नाम कस्य, यानी इस पाठ में, प्रस्तुत मतलब इस पाठ में आलस कथा नाम की दोष निरूपण यानी आलस कथा नामक दोष को व्यंग्यात्मिकता कथा प्रस्तुत, यानी व्यंग के रूप में, हास्य के रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। नीतिकारा आलस्यम पुरुष रूपम मान्यते। नीतिकार जो है इस आलस्य को जो है शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, नीतिकार जो है आलस्य को रिपु रूपेण मानते, मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु बताते, बड़ा शत्रु बताते। किसने, नीतिकार ने आलस्य को महान शत्रु बताते हैं। किसने, नीतिकार ने। देखिए विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति कौन थे, लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथ के निर्माता भी
विद्यापति थे और बहुत से संस्कृत ग्रंथ का निर्माता। उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत है। उनकी जो महत्वता है, विशेषता है, संस्कृत विषय में सबसे ज्यादा बहुत ही महत्व है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य के दोष, इस पाठ में आलस्य के दोष, इसको साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत किया गया। आलस्य को दोष को साबित करने के लिए हास्य व्यंग्यात्मक कहानी बताया गया। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार जो है आलस्य को क्या मानते हैं? लोगों के अंदर विद्यमान शत्रु मानते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, आ जाइए आप मिथिला में। कहाँ आ जाइए? मिथिला में। आशित मतलब थे या था, आशित मतलब थे या था। मिथिला या मतलब मिथिला में, वीरेश्वरो मतलब वीरेश्वर नाम के मंत्री, यानी मिथिला में जो थे वीरेश्वर नामक एक महान मंत्री थे। सहचौ, और वह स्वभाववाद दानशीला, यानी वह स्वभाव से क्या थे? दानशील। कार्णिक से, यानी कार्णिक दयावान थे, कार्णिक थे। सर्वेयो धूर्तेभ्यो अनाथेभ्यो से प्रत्यहमिच्छा भोजनम ददाति, यानी वह स्वभाव की जो थे वीरेश्वर, वह स्वभाव के जो थे कार्णिक थे, दयावान थे। वह सभी सर्वेशु धूर्त मतलब गरीब, धूर्त मतलब गरीब, अनाथव्यो मतलब अनाथों को, प्रतिव्य मतलब प्रतिदिन, भोजनम ददाते, क्या करते थे? प्रति स्वभाव के, वह स्वभाव के कार्मिक दयावान थे। प्रत्येक दिन जो दिन थे वो क्या करते थे? गरीब और अनाथों को भोजन इच्छा अनुसार, जितना इच्छा होता था भोजन देते थे। तत्मध्य आलस्यो अयम अन्न वस्त्र ददाति, यानी उनके बीच कुछ ऐसे आलसी भी चले थे जो उसका लाभ ले रहे थे। किसका? तो भोजन और वस्त्र का लाभ ले रहे थे। यत मतलब जो। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, इसी का अनुवाद है थे। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह दिन दुखियों मतलब क्या? गरीब, दीन दुखियों और अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार से भोजन देते थे। वह आलसी को भी अन्न और वस्त्र देते थे। उनमें जो क्या थे? आलसी लोग थे, उनको भी अन्न और वस्त्र देते थे। क्यों देते थे? उसका जब क्यों की देते थे उसका जवाब आगे पेज पर देखिए, बताया गया है। निर्गति नाम च सर्वेषाम सर्वेषाम लस्य प्रथमो मतः, यानी दुखी मनुष्य, निर्गत मतलब क्या? दुखी मनुष्य में पहला स्थान किसका होता है? आलसियों का होता है। दुखियों में पहला स्थान जो होता है आलसियों का होता है। कि चिन क्षमते क्रतुम जाठरे नपि वही ना, इसका इनका मुख्य सिद्धांत भूख रहना अच्छा है, यानी कि इन आलसियों का मुख्य सिद्धांत जो है भूख रहना अच्छा है, लेकिन काम करना नहीं। वह भूखे रह जाएंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेंगे, परिश्रम करना नहीं चाहेंगे। यानी पेट कितना भूख रहेंगे, भूख को बर्दाश्त करके रह जाएंगे, लेकिन वह मेहनत नहीं करेंगे। कौन? आलसी। यानी वह जो होगा उनकी वह जो होगा सो भूखे रहना भले पसंद कर लेंगे, लेकिन वह काम नहीं करेंगे। उनका जो है कहने का मतलब दुखियों मनुष्य में जो है उसका स्थान जो होता है क्या होता है? पहला होता है। किसका? तो आलसियों का। वह खुद यानी अपने भूखे रह जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
ततो आलसा पुरुषाणाम ततो आलसा पुरुषाणाम तत्रेष्ठ लाभ शुनित्वा बहु अस्तुंद परिमिर्ज्या अस्त्र वर्तुलिभ्यभूयत्। यानी कहने का मतलब जो इसके बाद क्या देखा, जो आलसी वहां क्या कर रहे हैं, भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसको सुनकर, इसको देखकर बहुत से लोग क्या हुए, ढोंग करने लगे। किसका? आलस का ढोंग करने लगे, जो ताकि हमें भी क्या मिले, मुफ्त का भोजन मिले। तो देखिए इसके बाद आलसी व्यक्ति वहां बहुत खूब धन, आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग जमा हो गए। क्यों? यानी कहने तोंद बढ़ा मतलब क्या, पेट बढ़ा, तोंद बढ़ा। देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा पेट है। तोंद का मतलब क्या है, पेट। यहाँ तोंद का मतलब क्या है, बड़ा बड़ा पेट वाला जो था वो सभी, मतलब सभी से सुखी संपन्न लोग भी उसमें क्या हो गया, इस आलसी को मुफ्त का जो भोजन दे रहे थे इसको सुनकर उसमें जमा होने लगे, जमा होने लगे। आगे देखिए, आगे क्या है, स्थिति सौ सौर्य मूला ही सर्वेषामपि सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावन। यानी सुविधाजनक स्थिति को देखकर, यानी अच्छी स्थिति को देखकर, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहिए। उस किस व्यक्ति को सुख नहीं चाहिए? हर व्यक्ति चाहता है क्या, हम सुख से रहे, आराम से रहे। तो वो सुखी जो देखा किसको, आलसियों को, वहां आराम से भोजन पानी मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, खा के आराम से सोए हैं। तो इसको सुविधा, ऐसी सुविधा को देखकर देखकर उसे लोग क्या करना चाहे, प्राप्त करना चाहे। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति को सुख देखकर नहीं दौड़ता? हर जीव अपनी जाति को सुख देखकर उसके पीछे क्या, स्वजाति नाम मतलब अपनी जाति, सुख दृष्टवा मतलब सुख देखकर कौन न धावंती, कौन प्राणी नहीं उसके पीछे क्या पड़ता, दौड़ पड़ता है। अर्थात सभी कोई अपने जाति को सुख देखकर आकृष्ट हो जाते हैं, यानी उस जाति को सुख देखकर क्या हो जाते हैं, उसके प्रति दौड़ जाते हैं, उसके प्रति भागने लगते हैं। तो देखा जो आलस को मुफ्त का भोजन मिल रहा तो उसको देखकर बहुत सी क्या लोग उसमें जाने लगे, उस जाति का रूप लेने लगे। कौन सा जाति का? आलस जाति का रूप लेकर उसमें सम्मिलित होते हुए। आगे देखिए, पश्चाद पश्चादल अलसानाम सुखे दृष्टवा धूर्ता अपि कितरी मतलब बनावटी आलस से दृश्यत्वा भोजनम ग्रहंती। यानी उसके बाद जो है, उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद सुख देखकर, सुख देखकर जो भी धूर्त लोग थे वो बनावटी आलस को दिखाकर क्या करने लगे, यानी आलसियों को सुख देखकर जो है धूर्त लोग बनावटी आलस को रूप लेकर भोजन प्राप्त करने लगे। ग्रहण मतलब प्राप्त करना। तद अंतरम अंतरम अलसालायाम बहुदर्व्यम दृष्टवा तनि योगी पुरुषे प्रानिष्ठम। यानी उसके बाद की कहानी क्या है, जो उसके बाद देखा बहुत सी धनों का क्या होने लगा, जब बहुत से लोग क्या करने लगे, बनावटी आलस को लेकर आने लगे तो बहुत सा धन का क्या होने लगा, व्यय होने लगा। तब योगी पुरुष ने देखकर, योगी पुरुष ने विचार किया। क्या विचार किया? यद यद सक्षम बुद्धिया करुणा केवल केवलम अलसेभ्यम स्वामी
वस्तु दाप्यन्ति, यानी उनके के बुद्धि करना से केवल क्या किया, उनके बुद्धि अथी से जो है केवल आलसियों को ही स्वामी क्या देते हैं, वस्त्र और भोजन देते हैं, वस्त्र और भोजन देते हैं। कपटेन आलसानम में अपि गृहीत इत्या अस्माकं प्राण, यदि कपटता से कोई व्यक्ति क्या करता है, इसको ग्रहण करता है, तो ये हमारा ही क्या है, आलस्य है, यह हमारा ही क्या है, आलस्य है। बाद में उसके बाद आलसियों को सुख देखकर, वही इसका अनुवाद है, उसके बाद आलसियों को सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस, यानी कृत्रिम मतलब बनावटी आलस को क्या किया, दिखाकर बनावटी आलस को रूप लेकर भोजन करते थे। कहाँ, तो उसके दरबार में जाकर भोजन करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखा गया, वहां के जो करता धरता थे उसको उसने देखा जो आलसी पर बहुत सारा खर्च हो रहा है, राजपुरुष के द्वारा विचार किया गया, यानी वहां के करता धरता थे, उस राज्य में रहते थे राजपुरुष महायोगी, वो सब ऐसा विचार किया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है, यानी स्वामी द्वारा केवल आलसी को ही दी जाती है, कपट से आलसी हीन भी वस्तु पाते, यानी यानी कपटता पूर्वक क्या करते हैं, आलस से जो हीन है, जो आलसी ने है, वो भी क्या कर पाते हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। यदि ऐसा है तो यह हमारा ही आलस्य है, ऐसा अगर वो कर रहे हैं तो यह हमारा आलस को बता रहे हैं, हमारा ही आलस्य है, क्यों ना इसको विचार करके इसको परीक्षा लिया जाए। चलिए आगे देखिए, यदि यदि भवति तद आलस्य पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति प्रामीष्य प्रस्तुतेषु आलस्यशालायां तनि योगी पुरुषा वही दाप्यत्वा निरूपयामासु। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो उस आलसशाला में आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, आलसियों को परीक्षा लेने के लिए विचार किया गया, सोए हुए मतलब जब वो सोए हैं तो उसमें क्या किया जाए, आग लगा दिया जाए, और आग क्या किया, लगा के क्या किया गया, उन आलसियों को जांचा गया। इसीलिए उन आलसहीनों की जांच करने के लिए, जो आलसी नहीं थे उनको जांच करने के लिए ऐसा विचार किया गया, जो सोए हुए अवस्था में, जब आलसी लोग क्या करेंगे, सो जाएंगे, खा पी कर सोने चल जाएंगे, सोए हुए अवस्था में आलसशाला को क्या लगा दिया जाए, आग लगा दिया जाए। जैसे ये आलसशाला है और इसमें क्या लगा दिया गया, आग। इसमें जब खा पी कर आलसी क्या किए, सोने गए, तो वो राजकार्य के जो आदमी थे उसने विचार किया जो क्यों ना उसमें आग लगा दिया जाए। तो या किसके लिए, तो इस चीज को परीक्षा लेने के लिए, आखिर में आलसी कौन है, इसके लिए क्या लिया, लगा दिया गया, आग लगा दिया गया। आगे क्या दे है देखिए, अब वही चार आलसी की कहानी, ततो गिरह गिरहं परवीर्धम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता, यानी इसके बाद क्या हुआ, घर में, गिरहम मतलब घर में, गिरहम लगना, घर में लगी आग को बढ़ते देखकर, यानी घर में आग लगाएगा तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते देखकर धूर्त लोग भाग गए, जो बनावटी आलस लिए हुए थे धूर्त लोग थे, वो पलायिता मतलब भाग जाना, पलायन कर गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी क्या किए, भागे, उसमें से जान के डर से बेचारा आलसी भी क्या हुआ, 9-11 हो गया, आलसी भी क्या करने लगा, भागने लगा। धूर्त लोग बनावटी तो भाग ही गए, बेचारा आलसी को भी क्या हो गया, देख रहे हैं कैसे भाग रहे हैं, सब जान बचा के कूद कूद के क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, सभी क्या करने लगे, भागने लगे। धूर्त तो बनावटी तो भागने ही लगे, और साथ में जो है आलसी भी कुछ क्या हुए, मरने के डर से भाग गए।
आगे देखिए क्या होता है। लेकिन लेकिन चत्वारा पुरुषास्त्रेव सुप्ता परस्पर परस्पर परम मालप, यानी वो चार जो ऐसे आलसी थे, सो वह सोए थे और आपस में वार्तालाप कर रहे थे, परस्पर यानी वो आपस में वार्तालाप कर रहे थे। क्या कर रहे थे तो देखिए, एकेन वस्त्रा वीरतो मुखेन नोक्तम, यानी एक जो था मुख से यानी कपड़े से मुंह को ढके हुए था, कपड़े से मुंह को ढके हुए था, ढके ढके बोलता, अहो कथमम कोहलाम कोहाला, यानी कहता अरे कैसा हल्ला, कोहलाल मतलब होता हल्ला, कैसा हल्ला हो रहा। इस पर देखिए द्वितीय क्या कहता, द्वितीय ये नुक्त, यानी द्वितीय बोलता है, तर्योते यदस्मिन गिरहे अग्नि लग्नो अस्मि, यानी कहता है लगता है घर में आग लग गया, सोए सोए कहता लगता है घर में आग लग गया। तृतीया ये नोक्तम, अब तीसरा क्या कहता है, तीसरा द्वारा वो अपनी कथा धार्मिक नास्तिक, यानी कोई भी धार्मिक व्यक्ति, इतना में कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह इदानिम जलाद्रे वस्त्राभि कटे व स्मामा प्राविड लोक, यानी कोई भी ऐसे धार्मिक व्यक्ति नहीं है इस समय जो जल से भीगे वस्त्र, जल से भीगे वस्त्र या मोटी वस्त्र या चटाई से क्या करे हमें ढक दे, जल से भीगे वस्त्र या मोटे कोई वस्तु से ढक दे। चतुर उत्तम, यानी चौथा कहता है अरे बचाला, क्या कहता अरे बचाला, कति बचानी वक्तुम सकनुक्त, यानी अरे बचाला कितने बोलते हो, चुप भी करो, तुम्हारे बातों से मुझे क्या आती है, कहने का मतलब कष्ट होती है। तुसी कथम न तिष्ठति, यानी तुसी मतलब चुप शांत, यानी तुम चुप काहे क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं चुप हो, कितनी बात करते हो, चुप भी करो, चुपचाप रहो। चार व्यक्ति, इसी का अनुवाद है, चार व्यक्ति वहीं सोए थे, चार व्यक्ति सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुख को ढक कर बोला, एक ने जो था कपड़ा से मुख ढक कर बोला, अरे कैसा हल्ला है, अरे यह कैसा हल्ला है। दूसरों ने कहा लगता है कि इस घर में क्या लग गया है, आग लग गया है, लगता है कि इस घर में आग लग रहा है। इस पर तीसरा कौन कहता है, तीसरे कहता है, तीसरा कहता है कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है, कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्र, यानी जो पानी में भीगा हुआ वस्त्र से या चटाई से हम लोगों को क्या कर देते हैं, या तो भीगे हुए वस्त्र या चटाई या कोई मोटा चीज हमारे पर रख दे ताकि आग हमारे नहीं। चौथा कहता अरे बक बक करने वाले, यानी किसको कहता बक बक, जो बहुत बोलता बचार, अरे बक बक करने वाले कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं सहते हो, यानी चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, तुम्हारे बातों से हमें पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, आग से ज्यादा बातों से उसे क्या हो रहा था, कष्ट हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। ततस्य तूर्णामपि तेषामेव परस्पर वार्तालाप परस्परालापः सुनीत्वा वही च परिविर्धमीषामुपरि पतितं पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषो वर्धते भयं भयन् चत्वारो आलसाः, आलसाः के स्वावाकृत
कृष्य गृहीत्वा गृह्यः गृहाद् वही क्रीता पश्चात् पश्चातालना पश्चातानालोक्य तारी तरनी योगी भी पठितम। यानी कहने का मतलब उन उसके बाद क्या हुआ, उन सभी को वार्तालाप को सुना। वहां जो थे राजकाज करने वाले लोग उनकी वार्तालाप को सुने और सोए सोए उनको लगा जो अगर इसको आग से नहीं बचाया जाए तो ये आग में जलकर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यही क्या है, आलसी है। देख रहे हो आपस में सोकर आलसशाला में चारों तरफ से आग फैला है और इस सोए सोए क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तब चारों की आपसी बात सुनकर, यानी चारों जो बातचीत कर रहा था सुनकर, उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर, उनके ऊपर जो चारों तरफ से आग गिर रहा था देखकर, योगी पुरुष को मृत्यु होने से के भय से चारों को आलसियों को क्या किया, बाल को पकड़ा। अब बाल को पकड़ के खींचते हुए क्या किया, बाहर किया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर योगी पुरुष द्वारा कहा गया, यानी इस प्रकार की भेष में देखकर योगी पुरुष द्वारा कहा गया। किसके बारे में, उन चारों व्यक्ति जो क्या था, आलसी था। क्या कहा गया आगे देखिए। पश्यतेषु चतुर्ष आलस्येषु ततो अयोधिकतरम वस्तु मंत्री दा दापयामास। यानी उसके बाद क्या किया गया, जो कहा गया बाद में उन्हीं चारों को पहले से ही अधिक वस्तु महामंत्री द्वारा दी जाने लगी। इसके बाद ये चारों को आलसी घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया, देखो सिंहासन पर बैठा दिया गया, आलसी घोषित कर दिया गया, आलसी घोषित कर दिया गया। अब पहले जो जो सुख सुविधा मिलता था उससे उसको और ज्यादा सुख मिलने लगा। पहले आलसशाला में मिलता रहना पड़ता था, अब देखो जो गद्दी मिल रहा है क्या करने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज, अच्छे अच्छे वस्त्र मिल रहा है पहनने के लिए। जो पहले इनको सुविधा दिया जाता था उससे भी और ज्यादा सुविधा दी जाने लगी। ठीक है, तो आज का क्लास, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को भी भेज दीजिएगा जो इस बार क्लास 10th में है और बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, 2027 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उसको उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।